यह नरेशन का आपका 6th लेक्चर है जिसमें हम थ्योरिकल क्लास देख रहे हैं। तो दोस्तों आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस प्रकार से एक इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप जानते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें हम अपनी एक्सप्रेशंस को व्यक्त करते हैं। जैसे आप बैठे हैं, अगर आपको कोई चिमटी काट दे तो आप क्या कहोगे, आउच। तो यह आपका एक्सप्रेशन है, उसी को आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, यानी विस्मय सूचक वाक्य। तो देखिए यह जैसे हा, आहा, हुर्रे, ईटीसी हो तो सैड सेट टू को आपको एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल देना है। अलास, ओहो, ईटीसी के लिए आपको एक्सक्लेम्ड विद सौरो में बदल देना है। ओहो, गुड हेवंस के लिए आप एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज कर देंगे। ब्रेवो हियर के लिए आप एक्सक्लेम्ड विद एप्लाउज इसमें चेंज कर देंगे। पुहू पुहू, फाई फाई, ची ची के लिए आप एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट में चेंज कर देंगे। वाई गॉड के लिए आप श्योर यानी कि शपथ लेना इसका प्रयोग करेंगे सेट टू के स्थान पर। और इन सभी शब्दों को आप हटा देंगे, यानी कि जो आपको आहा हो गया, हा हो गया, अलास, इन सभी शब्दों को आप हटा देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ही शेयर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू हुर्रे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन वी हैव वॉन द मैच फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में बंद, एक ही जगह रहेगा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। देखिए तो आंसर क्या होगा, ही का आप ही लिख देंगे। हुर्रे आया है तो मैंने क्या बताया आपको, जब भी हुर्रे देखने को मिले, आपको जो खुशी बताते हैं, तो आप इसे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज कर देंगे। तो आप लिख देंगे ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। उसके बाद जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज आपको दिया है, इसके स्थान पर आपको लगा देना है दैट। क्या लगा देना है, दैट। हुर्रे इस शब्द को आप हटा देंगे। अब दोस्तों यहाँ जो वी दिया है इसे ही से चेंज करेंगे। तो ही तो अपने आप में सिंगुलर है, वी अपने आप में प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन। तो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन प्रोनाउन आपको लिखना होगा दे। तो आप यहाँ दैट के बाद आप लगा देंगे दे। और वॉन आपका थर्ड फॉर्म में चला जाता है, यानी मोर पास्ट में, तो हैड वॉन द मैच। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। यह आपका नरेशन हो जाएगा। ही गलत मिसप्रिंट हो गया है वहाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू पुहू मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यू हैव अगेन फेल्ड इन द एग्जाम। तो दोस्तों यहाँ भी आप देखें तो क्या बताया गया है, पूफू, यानी कि आपसे घृणा की गई है। तो आप लिखेंगे सी और सैड या सेट टू को बदल देंगे आप पू के अकॉर्डिंग एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट में। तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप लगा देंगे दैट। अब यू को मी से चेंज करेंगे तो आप लिख देंगे आई। हैज हैव आपका हेड में चला जाएगा, अगेन का अगेन रहेगा, फेल्ड का फेल्ड, इन द एग्जाम का इन द एग्जाम। सी एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट आई हैड अगेन फेल्ड इन द एग्जाम। अगला क्वेश्चन देखिए, द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू ब्रेवो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यू हैव प्लेड वेल फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बंद। तो देखिए यहाँ आपको ब्रेवो दिया है तो शाबाशी के लिए होता है। तो द कैप्टन का द कैप्टन आप चाहें तो एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज लिख सकते हैं, या फिर सैड या सेट टू की जगह पर आप लिखेंगे अप्लाउडेड और ऑब्जेक्ट लिख देंगे द प्लेयर्स। इसके साथ ही ऑब्जेक्ट लिखा जाता है एक्सक्लेमेटरी में। द कैप्टन सैड या सेट टू को ब्रेवो की वजह से आपने किया अप्लाउडेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे द प्लेयर्स। उसके बाद आपको लिखना होगा सेइंग। क्या लिखना होगा दोस्तों, सेइंग। अब जैसे ही आपने सेइंग लिखा तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप लगा देंगे दैट। यू को प्लेयर से चेंज करेंगे तो थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन लिख देंगे दे। और हैज हैव का आप जानते हैं हेड हो जाता है, प्लेड वेल का प्लेड वेल। द कैप्टन अप्लाउडेड द प्लेयर्स सेइंग दैट दे हैड प्लेड वेल। इस प्रकार से आप बना देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू फाइव फाइव मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यू रास्कल यू हैव चीटेड मी फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में बंद। तो देखिए यहाँ फाइव आया है। तो सबसे पहले इसमें देखिए आपको संबोधित किस रूप में किया गया है, रास्कल कहकर। तो आप क्या लिखेंगे, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे पुकारा, आ रास्कल, एक रास्कल। तो यह आपको ऐसे ही लिखना है। अगर ऐसे शब्द आपको देखने के मिले तो ही कॉल्ड मी आ रास्कल। अब यहाँ एंड से जोड़कर आप अगली रिपोर्टिंग वर्ब बना देंगे एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट।
फाई के लिए और फू के लिए मैंने क्या बताया था, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। उसके बाद आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर लगा देंगे दैट। यू को आप मी से एक बार फिर चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई, हैज हैव का हैड हो जाएगा और चीटेड का चीटेड। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको सब्जेक्ट के अनुसार मी चेंज करना है तो हो जाएगा हिम। ही कॉल्ड मी अ रास्कल, उसने मुझे एक रास्कल कहा, एंड एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट आई हैड चीटेड हिम। अगला क्वेश्चन देखिए, यह आप में से किसी सर ने हमसे क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए, आई सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू वाई गॉट मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आई हैव नॉट सीन योर पर्स फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में बंद। वाई गॉड का मतलब होता है शपथ लेना। तो आप लिख देंगे आई का आई, सेड सेड टू को बाई गॉड की वजह से श्योर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ लिखना नहीं है क्योंकि शपथ किसी की ली होगी, क्योंकि आपकी तो नहीं ली होगी, तो क्यों गॉड की ली गई है तो गॉड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, नहीं तो ये हो जाएगा आई सॉर यू, मैं तुम्हारी शपथ लेता हूँ। तो आई सॉर, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। आई को आप सब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो आई ही हो जाएगा, हैज हैव का हैड हो जाएगा, नॉट का नॉट, सीन का सीन। योर को हर से चेंज करेंगे तो पजेसिव एडजेक्टिव सी का होता है हर, तो हर पर्स। आई सॉर दैट आई हैड नॉट सीन योर पर्स। तो देखिए उसके बाद अगला टाइप इसमें क्या कहता है, यदि सेंटेंस व्हाट या हाउ से स्टार्ट होकर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पर खत्म हो तो सेड या सेड टू को आपको एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज में आपको चेंज कर देना है। अगर एक्सक्लेम्ड भी लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आपको दैट लिखना है। उसके बाद असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अगर आपको नाउन दिया है तो आर्टिकल ए लेंगे और नाउन से पहले आप लगा देंगे ग्रेट। अगर मान के चलिए ऐसा स्ट्रक्चर है, ए दिया है, उसके बाद आपको एडवर्ब दिया है वेरी या कुछ भी हो, तो आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको एडजेक्टिव दिया है तो एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग ही आपको किसका प्रयोग करना है, वेरी का प्रयोग करना है, और नाउन से पहले आपको ग्रेट का प्रयोग करना है। तो देखिए एक एग्जांपल, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू व्हाट अ बिल्डिंग द ताज इज। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो बिल्डिंग है वह एक नाउन के रूप में आया है, तो आप ही का ही लिख देंगे। सेड या सेड टू को ऐसी स्थिति में एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज में चेंज कर देंगे। अब दोस्तों कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप लगा देंगे दैट। अब देखिए यहाँ जो सब्जेक्ट आपका वह द ताज है तो आप लिख देंगे द ताज, एज का हो जाएगा आपका वॉच। अब देखिए यहाँ बिल्डिंग है, ये अपने आप में नाउन है तो आपको आर्टिकल लगाना होगा ए, और नाउन की वजह से आपको लिखना होगा ग्रेट। वॉट हट जाएगा, उसके स्थान पर आ जाएगा ग्रेट, और बिल्डिंग का बिल्डिंग। ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर या ऑब्लिक सरप्राइज दैट द ताज वॉज अ ग्रेट बिल्डिंग। अगर दोस्तों यह ऐसे होता क्वेश्चन, थोड़ा सा सपोज कीजिए, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव हो गया, तो आप इसे ऐसे बनाते, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज दैट द ताज वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। आपको ग्रेट नहीं लिखना होता क्योंकि एडजेक्टिव से पहले आपको वेरी का प्रयोग करना है और नाउन से पहले आपको ग्रेट का प्रयोग करना है। देखिए अगला क्वेश्चन, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज। तो देखिए यही मैंने बताया है, यहाँ अभी आपने क्या लगाया था, ग्रेट लगाया था, लेकिन जैसे ही आपको एडजेक्टिव देखने को मिला है तो उससे पहले आपको वेरी लगाना होगा। ये आर्टिकल बिल्डिंग के लिए आया है, इसे लेकर परेशान ना हो। तो दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ अगला क्वेश्चन दिया है, दे शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू व्हाट अ चांस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में बंद। अब देखिए इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया है तो इसमें मतलब है व्हाट अ चांस इट इज, व्हाट अ चांस इट इज। तो यह है, यहाँ इट इज आपका हटा दिया गया है, तो आपको इट इज ही सब्जेक्ट, इट सब्जेक्ट मानना है, इज हेल्पिंग वर्ब मानना है। तो जैसे आप लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड, और उसके बाद आप लिख सकते हैं विद वंडर या सरप्राइज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप लिख देंगे दैट। अब यहाँ मैंने क्या कहा, आपको सब्जेक्ट नहीं दिया है तो इट आप सब्जेक्ट मान लेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज है तो उसे आप वॉज में रख देंगे, और अ चांस नाउन है तो आप लिख देंगे अ ग्रेट चांस। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ ग्रेट चांस। एक और क्वेश्चन, दिस यार सॉरी, यहाँ दे है तो दे ही रखना, दे है मिसप्रिंट हो गया है तो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें। अब मैं एक और क्वेश्चन बोलता हूँ, दे शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू व्हाट एन आइडिया। इसे आप कैसे बनाएंगे, इसको भी बनाकर दिखाएं कमेंट में। अब देखिए दोस्तों, कभी कभी आपको ओ फैट, ये कैसा क्वेश्चन है, तो ऑफ
फेट, फेट मान होता है भाग्य। भाग्य पर क्या है, आप दोष लगाते हैं या तो दोष ही ज़्यादा लगाया जाता है। यहाँ तो देखिए सेंटेंस के सेंस पर ही हम निर्भर करेंगे। सी सैड, हाँ सी क्राइड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्रू, ओ फैट कॉमा हाउ क्रूअल यू आर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अरे भाग्य तुम कितने निर्दयी हो। तो आप ऐसी स्थिति में जो ओ फैट आया है इसी की वजह से आपको लिखना होगा ब्लेम, उसमें आईएनजी, ब्लेमिंग हर फेट, यानी अपने भाग्य पर दोष लगाते हुए अब आप लिख देंगे कॉमा देने के बाद सी एक्सक्लेम्ड, वह आश्चर्य से चिल्लाई या उसने आश्चर्य किया। अब यहाँ आप लगा देंगे दैट। अब यहाँ यू किसके लिए है, भाग्य के लिए, तो नॉन लिविंग है इसीलिए आपको प्रोनाउन लिखना होगा एट। हेल्पिंग वर्ब आपकी हो जाएगी इट के अकॉर्डिंग वॉज। अब क्रूअल, क्रूअल एडजेक्टिव होता है तो आप लिख देंगे वेरी क्रूअल। ब्लेमिंग हर फेट कॉमा सी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज वेरी क्रूअल। अब दोस्त एड्रेसिंग के प्रयोग को हम आगे देखेंगे। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।